Hello friends, I welcome you all to ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द PCS Academy। PCS Academy के ऑनलाइन चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि BPSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, डेट को 3 दिन और आगे बढ़ाकर 13 सितंबर किया गया है। तो BPSC के एग्ज़ाम के लिए मेडाइवल हिस्ट्री हमेशा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है और उम्मीद है कि 14वीं JPSC का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। तो JPSC सिलेबस में अगर देखें तो मेडाइवल हिस्ट्री से 5 MCQ आते हैं। हम लोग आज से एक नए सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक वाइज MCQ कवर करेंगे। हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे करते हुए जाएंगे। ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, छोटा छोटा वीडियो होगा, क्रिस्प होगा। फैक्ट बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड होंगे जो आपको एग्जाम में हमेशा देखने मिलेंगे। और अगर आप ये सारे वीडियो थॉरोली करते हो तो आपको एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है और क्वेश्चन इससे बाहर देखने नहीं मिलेंगे। तो मेडाइवल हिस्ट्री में जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो हम पहले चैप्टर से करने वाले हैं, जो है एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, भारत में इस्लाम का आगमन। तो हम लोग इसी चैनल से के माध्यम से ये सारे वीडियोज करेंगे। और पहला टॉपिक आप देख सकते हो इन्वेजन ऑफ इस्लाम इन इंडिया, जो कि मेडाइवल हिस्ट्री का पहला टॉपिक होने वाला है। आप कोशिश करेंगे कि अपने आंसर्स पेन और पेपर में नोट करें और लास्ट में खुद को इवेल्युएट करें कि इस MCQ में आपने कितना सही किया है। ये आपकी तैयारी को एक अच्छा रूप देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में इस्लाम का आगमन अरब से हुआ था और धीरे धीरे यह भारत में फैला, जो हम दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल के रूप में पढ़ते हैं। तो पहला सवाल जो हम देखने जा रहे हैं वो है, फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया ऑकर्ड इन द ईयर। सवाल है कि भारत पर पहला मुस्लिम हमला, पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 674, ऑप्शन नंबर 2 1013, 711 या नन ऑफ दिस। एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा देखने मिलते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? आप यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि बहुत लोग इस क्वेश्चन में गलत टिक मारेंगे और 711 को हो सकता है वो टिक मार दें, किंतु भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 712 AD में अरब से हुआ था। यहाँ पे सिंध नाम का जो राज्य हुआ करता था, यहाँ अरब से मोहम्मद बिन कासिम, यह भारत में पहला आक्रमणकारी था जो कि अरब से आकर भारत पर अटैक किया और सिंध का राजा उस समय दाहिर हुआ करता था। तो यहाँ जवाब होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बहुत से लोग इस सवाल में गलती करते हैं और 711 AD टिक मार देते हैं, पर किंतु आप ध्यान रखेंगे इसका जवाब होगा नन ऑफ दिस, यानी 712 AD में पहला मुस्लिम आक्रमण सक्सेसफुल जो हुआ था वो था। और करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम वाज अ तुर्क, मंगोल, अरब या तुर्क अफगान मूल का व्यक्ति था। मोहम्मद बिन कासिम इनमें से क्या था? अभी हम लोगों ने बात किया कि भारत पर जो आक्रमण हुआ वो पहला आक्रमण अरबों का हुआ था। देखिए यहाँ आप सीरियल वाइज याद रखिएगा, भारत पे जो पहला आक्रमण हुआ वो अरब्स का था, दूसरा तुर्क और तीसरा अफगान। अगर आपसे पूछे कि पहला अरबी व्यक्ति कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया, वो था मोहम्मद बिन कासिम। तुर्क में पहला कौन सा था? सुबुत्तुदीन, और इसी सुबुत्तुदीन का बेटा हुआ करता था महमूद ऑफ गजनी, जिसे आप गजनी के नाम से जानते हैं, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण करके भारत को लूटा। और अफगान डायनेस्टी जो पहला हुआ करता था वो था लोधी डायनेस्टी। यहाँ पे आप एक और ऑप्शन देख पा रहे हैं, मंगोल। मंगोल में जो हम सबसे फेमस नाम जानते हैं वो है चंगेज खान का, जो कि 1221 में सिंधु नदी के तट पे आया था इल्तुतमिश के शासन काल में, किंतु इसने भारत में आक्रमण नहीं किया था। भारत पे जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ वो हुआ 1241 AD में
तायर के नेतृत्व में जब दिल्ली का राजा बहराम शाह हुआ करता था। तो आप इन सब बातों को भी याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आगे आने वाले एग्जाम में इनसे प्रश्न बन सकता है और बनेगा। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। Who among the following was the founder of Ghaznavid dynasty? निम्नलिखित में से कौन गजनवी वंश का संस्थापक था? गजनवी वंश के शासक के रूप में हम सब महमूद ऑफ गजनी को जानते हैं, किंतु महमूद ऑफ गजनी यानी महमूद गजनवी वंश का शासक नहीं हुआ करता था। वो सुबुक्तुद्दीन का बेटा था और शासक सुबुक्तुद्दीन भी फाउंडर नहीं हुआ करता था। अगर हम फाउंडर की बात करें तो इसका जवाब होगा अल्पतदीन। अल्पतदीन नाम का व्यक्ति था जिसने गजनवी वंश की स्थापना की, जो कि यामिनी वंश का हुआ करता था। इसलिए किताब भी है, किताब उल यामिनी। आप कमेंट में लिखकर बताइएगा कि किताब उल यामिनी का राइटर कौन था, किसने किताब उल यामिनी की रचना की थी। अल्पतदीन, महमूद गजनी, सुबुक्तुद्दीन यानी महमूद का पिता, जो कि अल्पतदीन का दास हुआ करता था और बाद में उसका दामाद भी बन गया, और भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण उसी ने किया था और हिंदू राजा जयपाल को हराया था। आई होप क्लियर हो। अगले सवाल की ओर चलते हैं। Who was the court historian of महमूद ऑफ गजनी? गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन हुआ करता था? सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था। देखिए, जब हम गजनी की बात करते हैं तो गजनी के समय आपको 4 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है। एक का नाम था उतबी, एक का नाम था बैहाकी, एक का नाम था फिरदौसी और एक का नाम था अल बिरूनी। इसमें से उतबी जो है वो गजनी का कोर्ट हिस्टोरियन यानी दरबारी इतिहासकार हुआ करता था, एवं फिरदौसी उसका कोर्ट पोएट हुआ करता था, जिसने एक किताब लिखा जिसका नाम था शाहनामा। आपसे परीक्षा में आमतौर पर यह सवाल आपको देखने मिल जाएगा कि शाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी, और फारसी में लिखा गया यह पहला ग्रंथ था। शाहनामा को अफगानिस्तान के महाभारत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें वहां के वंशों के आपस की लड़ाई बताई गई है। आप कमेंट में लिखकर उतबी के किताब का नाम, बैहाकी के किताब का नाम और बरूनी के किताब का नाम लिखकर बताएंगे। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। 5 नंबर का सवाल है, आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद गजनी हु अमंग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल? यह सवाल जेपीएससी मेंस में आया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। मेंस में जो आपको 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, उसमें से 2 नंबर का यह सवाल आया था कि महमूद गजनवी के हमले के बाद, अब यहां पर महमूद गजनवी का हमला, आप अच्छे से जानते हैं कि महमूद गजनवी जो कि इतिहास में प्रथम व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, यह आप याद रखेंगे। इससे पहले सुल्तान का टाइटल कोई भी नहीं लिया था। महमूद गजनवी 998 एडी में राजा बना और 1030 एडी तक राजा रहा था। महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 एडी के बीच में भारत में 17 अटैक किए, कुल 17 आक्रमण। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी ने कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। और जब यह आक्रमण करता था तो यह मूर्तियों को तोड़ दिया करता था मंदिरों के, इसलिए इसे आइडल ब्रेकर, मूर्ति भंजक या बुत सिकन की भी संज्ञा दी गई है। तो महमूद गजनवी के इन 17 आक्रमणों में सबसे जो फेमस आक्रमण है वो है इसका 16th अटैक, 16वां अटैक, जो इसने 1025 एडी में किया सोमनाथ मंदिर पर, जो गुजरात के इलाके में हुआ करता था, और उस समय वहां का राजा भीमदेव या भीमाराज प्रथम हुआ करता था। किंतु सवाल में आपसे जेपीएससी ने पूछा था कि इस मंदिर का पुनः निर्माण लूटे जाने के बाद किसने कराया? तो इसका जवाब होगा भीमराज
प्रथम। तो इसके अलावा ये जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया आप इसे भी याद रखेंगे, इनसे कहीं ना कहीं आपको सवाल बनता हुआ जरूर दिखाई देगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? मोहम्मद गौरी जो कि गौर नाम के जगह से आया हुआ करता था, जिसका पूरा नाम श्री मोहम्मद बिन साम यानी सिहाबुद्दीन मोहम्मद हुआ करता था, इसने भारत में कई बार आक्रमण किया, कई बार लूटा। आपसे पूछा जा रहा है कि इसको पहली बार किसने हराया? तो हम जानते हैं कि 1178 में बैटल ऑफ पाटन या बैटल ऑफ कायदारा या इसी का दूसरा नाम है बैटल ऑफ कासरागा या इसी का सबसे फेमस नाम है बैटल ऑफ माउंट आबू। ये हुआ था जिसमें एक तरफ गौर की सेना थी, महमूद गौरी जिसका नेतृत्व कर रहा था, और दूसरी तरफ मूल राज द्वितीय, साथ में इनकी राजमाता नाइकी देवी भी थी। आप नाइकी देवी का ध्यान रखिएगा नाम, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो हारा था। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया कि मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने हराया था? तो आप बोलेंगे सर मूलराज द्वितीय ने हराया था। तो अगले सवाल की ओर देखते हैं। When was the first battle of तराइन took place? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन, जिसे हम तरौरी नाम से भी जानते हैं, तो पहले तो ये समझते हैं कि तराइन का युद्ध हुआ किसके किसके बीच। अगर बैटल ऑफ तराइन की बात करें तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। अब पृथ्वीराज तृतीय कौन हुआ करते थे? ये अजमेर के शासक हुआ करते थे, जिनके पिता का नाम सोमेश्वर हुआ करता था, जिनकी माता का नाम कर्पूरा देवी हुआ करता था। किंतु हमारी बदकिस्मती है कि हमें बाबर और हुमायूं के माता पिता का नाम तो पढ़ाया जाता है, किंतु पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम नहीं पढ़ाया जाता। इनकी पत्नी का नाम संयोगिता हुआ करता था और इनका टाइटल यानी उपाधि राय पिठोरा हुआ करता था। इनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे उनका नाम था चंद्रवरदाई, जिन्होंने किताब की रचना की जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में इससे बाहर आपको फैक्ट्स नहीं देखने मिलेंगे। अगर कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी आपस में लड़ रहे हैं, तो झगड़े की कोई तो वजह होगी। तो इन दोनों के बीच झगड़े की जो वजह थी वो थी तबर हिंद, जिसे हम आज भटिंडा नाम से जानते हैं। और यह लड़ाई हुआ था 1191 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा सही आंसर। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन 1191 इन विच मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पटक के मारा था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। Which battle laid the foundation of Muslim domination in India? किस युद्ध ने भारत में मुस्लिम वर्चस्व की नींव रखी थी? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। किंतु 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जिसमें जयचंद की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। और इसी युद्ध को माना जाता है कि इसने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखी थी। अगला सवाल देखते हैं क्या है। इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद? ये वही जयचंद है जिसने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने में मोहम्मद गौरी की सहायता की थी, किंतु वो किसी का सगा नहीं था। अगले ही साल 1194 में बैटल ऑफ चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। जयचंद कौन था? जयचंद गढ़वाल वंश का राजपूत शासक हुआ करता था, जो कि कन्नौज पर शासक किया करता था। और यह पिता था
संयोगिता का, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से उठाकर शादी किया था। ठीक है, अगला सवाल, Which slave of मोहम्मद गौरी conquered बिहार एंड बंगाल? ये था दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल आदमी। इससे जाहिल आदमी आपको दुनिया में और कोई भी नहीं मिल सकता, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मोहम्मद गौरी का एक स्लेव यानी दास हुआ करता था, जिसे मोहम्मद गौरी ने बिहार एवं बंगाल जीतने को कहा। जब आप बाय रोड बंगाल जाओगे और बंगाल की राजधानी उस समय नदिया हुआ करती थी, इस नदिया पर आक्रमण करने के लिए इब्न बख्तियार खिलजी निकला और रास्ते में इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी को देखा, नालंदा विश्वविद्यालय को देखा। इस जाहिल इंसान को लगा कि वह एक मंदिर है। लगेगा भी, कभी जिंदगी में बाप दादा को इसका स्कूल कॉलेज गया होगा तब तो समझ में आएगा कॉलेज किसको कहते हैं। इसे लगा कि यह एक मंदिर है और इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाने का आदेश दे दिया। तो आपसे बीपीएससी यह सवाल भी पूछता है कि नालंदा का विध्वंस करने वाला कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी हुआ करता था, जो कि बंगाल के नदिया पर आक्रमण किया और उसको जीतकर अपनी नई राजधानी लखनऊती को बनाया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। आइए हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। Coins of which Muslim ruler bear an image of देवी लक्ष्मी? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, नन ऑफ दिस। इस सवाल में आपसे अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है अकबर की तरफ टिक मारने को चले जाएं, किंतु आप याद रखेंगे कि इसका जवाब अकबर नहीं है। गौर वंश का शासक मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति उरेटी हुई थी, यानी आंसर होगा ए। तो पॉइंट्स ऑफ मोहम्मद गौरी कंटेन्स द डिपिक्शन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। और आइए अगला सवाल देखते हैं। मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट इत्ता इन इंडिया टू। इत्ता, इत्तेदारी व्यवस्था, जिसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने लगाया था, इसे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी ने अपना पहला इत्ता भारत में किसे दिया था? तो आप याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी के 3 मेन स्लेव हुआ करते थे, यालदूज, ऐबक और कुबाचा। इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक को नॉर्थ इंडिया यानी भारत का क्षेत्र दिया गया था, यालदूज को गजनी एवं अफगानिस्तान और कुबाचा को सिंध एवं मुल्तान का क्षेत्र दिया गया था। तो इसका जवाब बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज हमने भारत पे मुस्लिम इन्वेजन से टोटल 12 सवालों को देखा, और आप अगर इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखते हैं और उन पॉइंट को ध्यान रखते हैं तो मैं दावा करता हूं कि इससे बाहर आपके सवाल नहीं आएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग दिल्ली सल्तनत शुरुआत करेंगे और पहला वंश यानी कि गुलाम वंश से इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एमसीक्यू सेशन है। आप पीसीएस एकेडमी में आकर अपनी तैयारी को एक नया रूप दे सकते हैं, जहां पे नया बैच स्टार्ट होने वाला है यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, जेपीएससी के लिए, झारखंड दरोगा के लिए और झारखंड के किसी भी और कोर्स करने के लिए। अगर आप आना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दे रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक सुचारू ढंग से चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक्स बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको क्लासरूम में भी कराए जाएंगे। पहले इनका थ्योरी कराया जाएगा और उसके बाद आपको एमसीक्यू भी कराया जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। थैंक यू।